मनुवाद का ही फैलता हुआ जाल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अगर वर्गीकरण ही करना है तो क्यों ना न्यायपालिका से स्टार्ट किया जाए। बाप दादा, चाचा भतीजा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बनते हैं, एक ही परिवार से लोग बन जाते हैं। यहाँ से वर्गीकरण स्टार्ट करो। पर कम्युनिटी के जो सारे लोग थे उन लोगों ने वाल्मीकि समाज को और SC ST की अन्य समुदायों को इन लोगों ने बाबा साहब से अलग कर दिया था। ये OBC समाज भी जाकर के गांधी जी के गोद में बैठ गया था। उस तरफ जाएंगे उनको कोई कुछ नहीं मिलने वाला। लड़ने वालों को तो आप अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच गए और आप नहीं लड़ रहे हैं सरकार के साथ में, फिर भी आप धसे बैठे हैं। क्यों? सीधी बात है, मनुवादियों ने आपको यूज किया है, ये समझना होगा कीजिए। लेकिन जो भी आपके पास धन है, बल है, जमीन है, वो सबको एक बराबर दे दीजिए। आप एक बराबर दे दीजिए, एक समान शिक्षा लागू करिए और वो शिक्षा हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। अब हमें आरक्षण चाहिए ही नहीं, हमें तो भागीदारी चाहिए। ना ही इनके अंदर मात्र प्रेम की भावना है। ये लोग देश राष्ट्र कुछ नहीं समझते, इनको सिर्फ अपनी जाति सर्वोपरि चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद कि SC ST कोटे में सब कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर कई सारे लोगों से हमने बात की। हमारे चैनल ने उस पर खबरें लगातार हम कर रहे हैं और आज उसी मुद्दे पे हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका पासवान जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। तो मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, क्या लगता है आपको ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है? कई लोग जो हैं इसके समर्थन में भी हैं और कई लोग विरोध कर रहे हैं, आप क्या सोच रही हैं? देखिए, इसमें विरोध और समर्थन की कोई बात ही नहीं है। SC ST में क्रीमी लेयर कैसे आ सकता है? अभी अगर आप देखेंगे तो OBC में जब क्रीमी लेयर आया तो वहाँ पे जो लोग काबिल लोग, जो एबिलिटी थी, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था कि उसका OBC कोटे का फ़ायदा उठा सकें, तो उनको जब क्रीमी लेयर में लाया गया तो वो लोग हट गए। और जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास बल नहीं था पैसे का, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो हर जगह NFS लागू हो गया, नॉट फाउंड सुटेबल। तो इस तरह OBC का बहुत सारी सीटें खाली हो गई और वो सारा का सारा जनरल कैटेगरी को चला जाता है। और सीधा यहाँ भी वही चीज़ें हो रही हैं कि SC ST में कुछ जातियाँ अभी भी SC ST में लिंचिंग होती है, मारा जाता है, बच्चियों के साथ रेप होता है किसी भी कम्युनिटी के साथ में, जिसमें अभी ये लोग कह रहे हैं कि जो चमार या जाटव बिरादरी है, पासी या पासवान दुसाध बिरादरी है, इन लोगों को क्रीमी लेयर में ला दिया जाए। लेकिन यही लोग इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, इसीलिए ये पॉलिटिकली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो पाए, कुछ नौकरियों में भी जा पाए। लेकिन इन्हीं को अगर हटा दिया जाएगा तो हम लोग के जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं या और भी धोबी समुदाय के लोग हैं और भी जो वर्गीकृत SC ST हैं, वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक हैं और पढ़ने में भी पीछे हैं, शिक्षित भी उतने नहीं है, पीछे हैं। तो उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और फिर जब इनको भी हटा दिया जाएगा तो वो उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इसी तरह NFS लागू हो जाएगा, वो सीट वैसे ही खाली रह जाएगी। और इसी तरह रोस्टर सिस्टम भी है कि अभी SC ST चौथे 5वें स्थान पे आ जाता है मिलने के लिए, लेकिन जब ये 5% करके आएगा तो वहाँ 17वें, 18वें, 20वें स्थान पे आएगा, यानी कि कभी आपका टर्न आएगा ही नहीं। इस तरह ये बिल्कुल ही SC ST को तोड़ने के लिए ये पूरा बना हुआ है कि आपसी मतभेद हो। अभी आप देखेंगे वाल्मीकि समाज ने कहा कि हम अगर कुछ भारत बंद होगा या विरोध होगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो एक तरह से SC ST समाज को तोड़ने का जो बाबा साहब ने ना जाने कितनी हजारों जातियों को एक करके, अछूत जातियों को एक करके उनको एक रिजर्वेशन दिया था, एक रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा था, एक अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत रखा था, उसको भी तोड़ दिया गया। तो ये पूरा ले दे करके ये मनुवाद का ही फैलता हुआ जाल दिखाई पड़ रहा है। जो मनुवाद कुछ टाइम तक अभी ठीक था कि छुपे कर रहे थे, लेकिन अभी लोग पूरा खुल के कर रहे हैं, चाहे वो न्यायपालिका से हो, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, मीडिया से हो। तो ये सारी चीज़ें अभी दिखाई पड़ रही है कि तोड़ने का पूरा काम है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया और बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई इस फैसले से, और जस्टिस गवाई जो कि SC समुदाय से आते हैं, उनका ये कहना है कि आरक्षण वो जनरल बोगी बन गया है जिसमें पहले जो लोग आ जाते हैं किसी और को नहीं आने देना चाहते। वो खुद जो है एक SC समुदाय से हैं, तो उनके इस नोट पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वर्गीकरण ही करना है तो क्यों ना न्यायपालिका से स्टार्ट किया जाए।
जहाँ पे बाप दादा चाचा भतीजा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बनते हैं, एक ही परिवार से लोग बन जाते हैं। यहाँ से वर्गीकरण स्टार्ट करो आप। वहाँ से वर्गीकरण क्यों नहीं स्टार्ट करते जहाँ से चार चार पीढ़ियाँ बहुत अच्छे पैसे वाली रही हैं। उनको जब मुगलों का काल था तो भी वो राज दरबारी हुआ करते थे, अंग्रेजों का काल हुआ तो भी राज दरबारी हुए, और उसके बाद जब अब अंग्रेज छोड़ के गए उसके बाद भी सरकार में बैठे हुए हैं। वहाँ से वर्गीकरण करो ना। अब ओबीसी SC ST को क्यों पकड़ते हो आप? वहाँ से वर्गीकरण करो कि ठीक है। आप कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल कॉलेजियम सिस्टम भी है और सरकारी तंत्र में भी है। अगर आप सरकारी तंत्र में भी देख लीजिए, संसद में भी देख लीजिए और नौकरियों में भी देख लीजिए या उच्च पदों पे भी देख लीजिए, जनरल सेक्रेटरी, मीडिया में, इन सब जगहों पे, इसमें ओबीसी और SC ST समाज नहीं लगता कि उनके पास मेरिट है तो वो मतलब बन रहे हैं? क्योंकि जब हम ग्राउंड में कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो SC समुदाय से नहीं है, जो संत समुदाय से हैं, तो उनका कहना है कि भाई अगर मेरिट होगी तो कोई भी बनेगा। देखिए, मेरिट की यहाँ तो बिल्कुल ही मेरिट की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बोलते, अगर 10वीं पास कर लिए और वो ग्रेजुएशन कर लिए तो उनके घर में मिठाइयाँ बंटती हैं। और एक ऐसा समाज है जहाँ ग्रेजुएशन वो जानते ही नहीं, वो सीधा चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं। तो ये एक साथ आप लेके नहीं चल सकते ये दोनों समुदायों को। आप पहले इनको उस लेवल तक लाइए। आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं जी, यही तो बात है, यही तो मेन बात है कि इधर भी पक्ष में भी अच्छी सरकार रही है पिछले 70 सालों में, 10 सालों में बड़ी अच्छी सरकार रही है, लेकिन 85% पॉपुलेशन जहाँ था वहीं पे है। तो ये कौन सी अच्छी सरकार रही है? अभी बीजेपी को ले लीजिए या विपक्ष को ले लीजिए, कोई भी जो SC ST का जो फैसला है न्यायपालिका से, वहाँ कुछ नहीं बोला है, वहाँ कुछ नहीं, उनको बोलती बंद है, वहाँ उनकी बोलती बंद है। जबकि होना ये चाहिए कि इसको 9वीं अनुसूची में इसको डालना चाहिए ताकि इस पर छेड़छाड़ फिर कभी ना हो, इसको इस पे SC ST मुद्दे। लेकिन SC समाज के ही वो लोग जैसे वाल्मीकि हैं, खटे हैं, वो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि भाई अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो उनके हित की बात है? उनका कहना है कि जाटव समुदाय या और भी जो लोग हैं सो आरक्षण का ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे ये खटिक समुदाय, वाल्मीकि समुदाय की बात कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भी जो तथाकथित अंग्रेज़ों से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी, अपर कम्युनिटी के जो सारे लोग थे, उन लोगों ने वाल्मीकि समाज को और SC ST के अन्य समुदायों को इन लोगों ने बाबा साहब से अलग कर दिया था। ये जा करके बैठ गए थे। इसी तरह ओबीसी समाज भी जा करके गांधी जी के गोद में बैठ गया था। अब ये गांधी जी के गोद में बैठ गया और ये हमेशा पिछड़ा रहा। देखिए, होना तो ये चाहिए ना कि अगर जो सरकार के साथ में, मान लीजिए वाल्मीकि समुदाय बहुत पहले से सरकार के साथ में है, मतलब गांधी जी के टाइम से सरकार के साथ में है, और धोबी समुदाय भी मान लीजिए सरकार के साथ में, खटिक समुदाय भी इस तरह सरकार के साथ में रहा है, और जहां जाटव और पासी पासवान दुसाध ये लोग हैं, चमार बिरादरी, ये लोग अपोजिशन में रहे, तो होना तो ये चाहिए, लोग ऊपर पहुंचने चाहिए। लेकिन ये लोग अभी भी उनको झाड़ू ही उठवा रही है, मनुवादी व्यवस्था है। वो लोग जो हमारा संविधान है उन्हें नहीं माना, जबकि ये मनुवादियों के झांसे में आ गए। तो इसी तरह अब आँख खोल लेना चाहिए कि एक तरफ तो उनको चुनना पड़ेगा, उस तरफ जाएंगे उनको कोई कुछ नहीं मिलने वाला। लड़ने वालों को तो आप अच्छे पदों पे पहुंच गए और आप नहीं लड़ रहे हैं सरकार के साथ में, फिर भी आप धंसे बैठे हैं। क्यों? सीधी बात है, मनुवादियों ने आपको यूज़ किया है, ये समझना होगा। आरक्षण को लेकर हमेशा बहस रहती है। आपने कई लोगों को सुना कि समीक्षा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आरक्षण, अब आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं, जब बीच में कई नेता या पार्टी या कई ऐसे समाज के जो लोग होते हैं, जो बड़े टीचर हैं या जो भी जिनका एक नाम होता है, जैसे विकास द्विवेदी का भी नाम सुनते होंगे आप, वो कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगी? नहीं, देखिए, समीक्षा ज़रूर कीजिए, लेकिन जो भी आपके पास धन है, बल है, ज़मीन है, वो सब सबको एक बराबर दे दीजिए। आप एक बराबर दे दीजिए, एक समान शिक्षा लागू करिए, और वो शिक्षा हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद आप करवाइए ना। अब हमें आरक्षण चाहिए ही नहीं, हमें तो भागीदारी चाहिए। आप हमें भागीदारी चाहिए, हम 85% हमारी भागीदारी होनी चाहिए। ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए, SC ST की भागीदारी होनी चाहिए, मुस्लिमों की भागीदारी होनी चाहिए, इनकी भागीदारी होनी चाहिए।
अभी आप देखिए न्यायपालिका में कौन लोग बैठे हुए हैं और जो भी ऊंचे ऊंचे पदों पे कौन लोग, तो हम लोग कहीं हैं ही नहीं। हम लोग को आपस में लड़वा करके बेवकूफ़ बना करके इसी तरह लोग मलाई खाते रहते हैं। और अभी भी देखिए, लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि अब वो टाइम आ गया है कि जैसे चमार बिरादरी, जाटव बिरादरी, पासी दुसाद, ये लोग जो बिरादरी हैं इनको इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि इनका बल अधिक है। और ये अभी अगर आप सुनेंगे, अभी भी जाटव कहीं जाटव बेटी, वाल्मीकि बेटी का रेप हो जाता है, कहीं पासी को मार दिया जाता है, तो कहीं भी वर्गीकरण की बात नहीं, लेकिन वर्गीकरण की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग ऊपर उठ चुके हैं। तो हम लोग को भागीदारी आप दे दीजिए। आप हमको आरक्षण नहीं चाहिए, ओबीसी को भी आरक्षण नहीं चाहिए, SC ST को भी आरक्षण नहीं चाहिए। हम लोग को भागीदारी दीजिए, हम लोग को जितनी संख्या है उतना हम लोग को भागीदारी दीजिए, सत्ता में, न्यायपालिका में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में। सरकार तो कहती है कि हम नौकरियां जो देते हैं सभी कोटे के लिए नौकरियां निकाली ही जाती है। देखिए सभी कोर्टों के, लेकिन नॉट, अब वही तो आप देखिए ना, NFS लागू कर दिया ओबीसी के लिए, जो उनको क्रीमी लेयर इनको रखा गया था, जो उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते थे, अब NFS है, नॉट फाउंड सुटेबल है। और वो कहाँ जाता है चीज़ें, वो जो सीट बची हुई है कौन ले जाता है, वो जनरल कैटेगरी ले जाता है। तो यही चीज़ें SC ST के साथ भी की जा रही हैं। और कोटा आप रहने दीजिए ना, हमें नहीं चाहिए, भागीदारी दो, आरक्षण रहने दो, हमें भागीदारी दो, आप 85% भागीदारी हमारा करो। आपकी जितना जनसंख्या उतनी आप भागीदारी लो, आप हमें हमारी भागीदारी दो। अब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात करती हैं, आपको नहीं लगता है कि निजी क्षेत्र से प्रभावित होगा? निजी क्षेत्र को उसकी कार्य दक्षता के लिए ही जाना जाता है। जब वहाँ आरक्षण से ऐसे लोग जाएंगे, जो ऐसे लोग हैं, उनका साफ साफ कहना होता है कि निजी क्षेत्र को भी, क्योंकि सरकारी सिस्टम आरक्षण के कारण ख़राब है, कई बार लोग ये भी कहते हैं। देखिए, आप 85% पॉपुलेशन को छोड़ के देश का विकास नहीं कर सकते। अगर आपको देश का विकास करना तो सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। एक विश्व स्तर पे सबको साथ दिखाई पड़ना होगा कि सारे वर्ग के लोग हैं, सारे धर्म जाति पंथ के लोग हैं। तब ये दिखता है कि हाँ, आप वाकई विश्व में कहीं कोई स्थान रखते हैं। अगर आप सोचें कि हम बाहर जाएंगे और बस चंद लोगों के साथ में, चंद जातियों को साथ में लेके चलेंगे, बाहर दिखाएंगे कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और एक बहुत बड़ा तबका 5 किलो अनाज पे, तो ये कोई आप बहुत देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और जहाँ निजी क्षेत्र की बात बोल रहे हैं, तो निजी क्षेत्र किया ही इसलिए गया है कि देखिए, खलता तो है कि जो इंसान हम लात मार के बाहर बैठा देते थे, आज हमारे सामने वो पढ़ाई लिखाई की वजह से कुर्सी पे बैठा है, दिल में तो कष्ट होगा। और ये भी मुझे लगता है कि जो ये जातियां हैं जो SC ST OBC या और लोगों के, महिलाओं के विरुद्ध में है, इनके अंदर ना देश प्रेम की भावना है, ना ही इनके अंदर मात्र प्रेम की भावना है। ये लोग देश राष्ट्र कुछ नहीं समझते, इनको सिर्फ अपनी जाति सर्वोपरि चाहिए। ये इनके अंदर ये भावना नहीं है कि अपने भारत को बहुत आगे लेके चलेंगे, अपने राष्ट्र को विकसित करेंगे। सिर्फ राष्ट्र, भारत, अपना परिवार, छद में राष्ट्रवाद की बात कर रही है। बिल्कुल, उनका घर परिवार, अपना नाते रिश्तेदार, यही उनके लिए राष्ट्र और भारत है। और यही हिंदू समाज है और सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने SC ST के लिए जो है आज़ादी के समय से ही आरक्षण की व्यवस्था की है, संवैधानिक व्यवस्था है, फिर भी अभी तक विकास जिस मायने में होना था वो नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाने के कारण आपको क्या लगते हैं? देखिए, नहीं हो पाने का कारण यही है कि वो समाज या उस तरह की सरकार हमारी नहीं बनी जो सबके लिए समान भावना रखती हो। देखिए, अगर किसी समुदाय को कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको कष्ट नहीं पता हो अपने गरीब समुदाय का, तो वो कष्ट कभी नहीं समझ पाएगा, वो ना बना पाएगा। उसके लिए वो बच्चे जिन बच्चियों का रेप हो रहा है, वो बोलेंगे ठीक है, आपको तो हम लोगों ने पैसा दे दिया, सरकार की तरफ से राशि प्रोवाइड करवा दी, बच्चे मर रहे हैं, गरीब बच्चे मर रहे हैं, दलित आदिवासियों के बच्चे मर रहे हैं, आपको इतना पैसा दे दिया। तो वो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि कोई दलित आदिवासी होता था, उसको गिन्नियाँ फेंक दिया, मर गया तो ठीक है, ये लो एक गिन्नी, तुम एक मुद्रा भेज दी, एक स्वर्ण मुद्रा दे दिया, एक चांदी का मुद्रा दे दिया, या गंगा जल छिड़क करके अपने आप को शुद्ध कर लिया। तो ये वही तो व्यवस्था है, मतलब उनकी जान की कीमत कोई नहीं है आपके उसमें, और अभी भी वही व्यवस्था चला रहे हैं आप। हर जान की कीमत होनी चाहिए इस देश में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।